बात रखें और वचन में जाएंगे जल्दी से। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन जो लोग सुन रहे हैं उनके घर में आशीषों के डोर खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। और सच में पवित्र आत्मा जी, आज से मेरे पिता इनकी आशीषें डबल हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा, तेरे वचन को सुनने वाले, तेरा भय मानने वाले और तेरा आदर करने वाले लोग मेरे पिता परमेश्वर इस साल में आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो, परमेश्वर तेरी ओर है। बोलो उसको, परमेश्वर तेरी ओर है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर मेरी ओर है। किसकी ओर है परमेश्वर? अरे विश्वास से बोलो, बोलो परमेश्वर मेरी ओर है। बोलो परमेश्वर हमारी ओर है। वो तो बाद में पता लगेगा किसकी ओर है। सारे बोलो हालेलुया। जब आप टाइट नहीं देते तो परमेश्वर आपकी ओर कैसे हो सकता है? जब आप कहना नहीं मानते तो परमेश्वर आपकी ओर कैसे हो सकता है? कह रहा, जो कहना मानते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर संडे चर्च आते हैं, वीरवार ऑनलाइन में आते हैं, परमेश्वर आपकी ओर है। चर्च आशीष में बदलेगा आपके लिए। आज हो सकता है कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो डरा हुआ हो, घबराया हुआ हो, कोई बात ऐसी हो याद करके परेशान हो रहा हो कि पता नहीं मुझे उसका पैसा देना है या मेरे को इस समय ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। परमेश्वर कह रहा है, डरे नहीं, परमेश्वर आपकी ओर है। याद रखना, बाइबल में लिखा कह रहा है, जब कहता परमेश्वर तेरी ओर है, एक जगह एक व्यक्ति नहीं मान रहा है कि वो डरा हुआ, इतना डरा हुआ कह रहा कि यीशु मसीह से रोज प्रार्थना करता है और रोज कहता है पापा मेरे को कर्जे वाले आगे, और रोज प्रार्थना करता है पापा हो कार लेने वाले आगे, और रोज प्रार्थना करता है पापा मेरा बेड लेने आगे, और पापा देखो कर्जे वाले आगे, देखो पापा वो आगे, देखो पापा वो आगे। एक दिन यीशु मसीह ने उसको कहा, कह रहा है जब तेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं तो तेरी कौन खाट खींच के ले जाएगा? कह रहा यार काम का ही घबराई जा रहा है। समझ आए कि नहीं? कह रहा रोज कहता पापा ये आगे, पापा वो आगे, पापा ये आगे। अरे आगे तो क्या हो गया? कहता बेटे, कहता है कि आपको घबराना नहीं है, जो आपकी ओर है वो उनसे बड़ा है, उसका नाम यीशु नासरी है। आप कहते हैं किसी ने जादू टोना कर दिया, हमारा काम बांध दिया है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का धन्यवाद हो और उस बंदे का भी धन्यवाद हो जिसने आपका काम बांधा, क्योंकि अगर ना बनता तो आप यहाँ आने नहीं वाले थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, काम बंधा। तो उनके पास चाबी नहीं है आपका काम खोलने की, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारी ओर परमेश्वर है और आपका काम खोलने की चाबी हमें दी गई है यीशु मसीह के नाम में। आपकी चाबी खुलेगी, आपका ताला खुलेगा, आपके बंधन टूटेंगे, आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। बस आज वचन को सुनना और मानना है। जो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर पता नहीं क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है वो लोग ध्यान से सुने। रोमिया 8:31 में क्या लिखा? रोमियो की किताब पढ़े कोई जन, 8:31 में। हाँ सारे पादरी चाय पियो, कंटिन्यू। हालेलुया। हाँ, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हाँ। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? बोलो हालेलुया। क्या लिखा? अरे मैं इन बातों के विषय में क्या कहूँ? कह रहे अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कर्जा कैसे हो सकता है? कह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम कैसे आ सकती है जब परमेश्वर आपकी ओर है? इसका मतलब कह रहे हैं बहुत सारे लोग काउंटिंग करते हैं। आजकल सबसे ज्यादा परेशान औरतें ही करती हैं आदमियों को। वो क्या करती हैं? वो रोज बताती हैं, उनको काउंटिंग करती है। देखो पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, पति कहता है ले ली तो क्या हो गया? ज्यादातर वो बताते हैं देखो उसके घर में बेड भी है, सोफा भी है। जब पड़ोसन के घर में जाएगी हिमाचल वाली मीना, तो वहां जाएगी तो वहां गिनेगी जाकर, उसके घर में सोफे भी हैं, उसके घर में लैंप भी है, उसके घर में 4 पंखे हैं, 4 एसी हैं, उसके घर में 4 गाड़ियां, उसके घर में ये इतनी चीजें। आपकी समझ में आ रहा है? कहता है इतनी चीजें उनके घर में काउंटिंग करके लाती है और कह रहे यहाँ पर आदमी को परेशान करके रखती है। आदमी कहता है, कह रहा अरे यार उसके घर में ये चीज है, अच्छा कोई नहीं, मैं भी तेरे को इस साल में काउंटिंग करके दिखाऊंगा। हालेलुया। कह रहा कि आपको इन चीजों में परेशान नहीं हो रहा, आप काउंटिंग ये ना करो, आप ये काउंटिंग करोगे आज के बाद। कहता है कि परमेश्वर आपकी ओर है यीशु मसीह के नाम में। आपका मोहल्ला काउंट करेगा आज के बाद, इतना बढ़ोगे तुम। आपका गांव काउंटिंग करेगा, इतनी कमाइयां आएंगी आज के बाद, आपकी लाइफ में इतनी कमाइयां बनेंगी अगर आप परमेश्वर की रीति चले। बस ये कहना है परमेश्वर हमारी ओर है। अगर आज आपका पड़ोसी आपको पूछ रहा है तेरी गवाही बनी कि नहीं, कहता क्या हुआ तेरे बच्चे का, क्या हुआ तेरे परिवार का, सिर्फ आपको ये कहना है परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। याद रखना अगले महीने तुम्हारा
पड़ोसी तुम्हारी गवाहियों को गिनेगा, काउंटिंग करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज तुम्हें करना पड़ रहा है लेकिन कल वो करेगा। ये याद रखना, परमेश्वर इतनी गवाहियां बनाएगा। जब आप किसी बुरी खबर को बार बार सुनते हैं तो उसी समय डर जाते हैं, लेकिन जब आप वचन को बार बार अंगीकार करते हैं तो आत्मा दिलेर होती है। इसलिए बार बार कहो, 3 बार कहो, परमेश्वर हमारी ओर है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, कौन है आपकी ओर? नहीं जी, साडी ताई साडे नाल नहीं है, ताऊ साडे नाल नहीं, साडा फूफा साडे नाल नहीं, साडी मामी साडे नाल नहीं, साडा चाचा साडे नाल नहीं, साडा नौकर भज गया वो भी साडे नाल नहीं, कोई भी साडे नाल नहीं हैगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी ओर हूँ। हालेलुया, मैं तुम्हारे नाल हूँ। परमेश्वर आपके साथ है। कह रहे हैं कि वो आपके साथ है। बोलो हालेलुया। कहता जब परमेश्वर आपकी फेवर करेगा तो मैं कह रहा हूँ कर्जा नहीं रहेगा, परिस्थितियां चेंज होंगी। याद रखना, बाइबल बोलती है प्रार्थना करने वालों की प्रॉब्लम हमेशा सेम नहीं रहती। कह रहे हैं कि वो परिस्थितियां सेम नहीं रहेंगी, वो चीजें सेम नहीं रहेंगी। आज रात के बाद आपका दुश्मन के पास कोई भी रिकॉर्ड हो जला दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके दुश्मन के पास रिकॉर्ड होगा, इतिहास होगा। लेकिन थोड़े दिन के बाद कहता है अगर आपकी ओर परमेश्वर हुआ, अगर आपने परमेश्वर को अपनी ओर खींच लिया, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद इतिहास रचेगा परमेश्वर। आपके हाथों से इतिहास रचेगा, आपके मोहल्ले के पास रिकॉर्ड होगा, इनके परमेश्वर ने इनके लिए चमत्कार किया है। याद रखना, परमेश्वर करता है। हिजकिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि हिजकिया, दूसरा इतिहास हम खोलें फटाफट और देखो क्या लिखा। दूसरे इतिहास में एक जगह पर लिखा 19 के 15 में कि अशूर के राजा ने चढ़ाई कर दिया हिजकिया पर मारने के लिए। और जब हिजकिया राजा को चारों तरफ से घेर लिया तो उसी समय कि उसके सेनापति और लोग आकर कहने लगे कि हिजकिया कि वो अशूर का राजा क्या कह रहा था इजराइलियों की सेना को। वो आकर कह रहा था, एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट उसने मारने से पहले अपने सैनिक के हाथ भेजी। और अशूर के राजा ने उस समय में हिजकिया राजा के पास एक लिस्ट भिजवाई। और उस लिस्ट में क्या लिखा था? उस लिस्ट में लिखा था हमान का, एकपदा का, एवा का, खुजान का, हारान का। कहता इतने सारे, पता नहीं कितने सारे देशों के नाम लिखे थे, कितने सारे राजा के नाम लिखे थे। कहता उन सबको कहता है कि अशूर के राजा ने मार दिया। कहता उसने, कहता उसके भगवान ने, कहता उसके द्वारा कहता बड़े बड़े चमत्कार कर दिए। कह रहा उसके देवता ने कहता कि उनको सबको मार दिया। और उसमें लिखा चिट्ठी के अंदर कि इजराइलियों, हिजकिया तुम्हें फरमाने ना पाए। कहता है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और उनका मन कच्चा हो गया, वो डर गए। और उसी समय हिजकिया ने अपने लोगों को कहा, कह रहे कि डरो नहीं। और हिजकिया ने वो चिट्ठी लेकर, उस समय में वो चिट्ठी लेकर परमेश्वर के भवन में गया और प्रार्थना भवन में रख दिया। इतनी सारी चिट्ठियां जब उसने वहां पर फेंक दिया और उसी समय प्रार्थना करने लगा। और क्या प्रार्थना कर रहा है? लिखा तब हिजकिया ने यहोवा से प्रार्थना की, हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। वो प्रार्थना कर रहा है, पहले तारीफ कर रहा है। और उसके 16 में लिखा और उसके 17 में, यहाँ पढ़ जरा क्या लिखा। हे यहोवा कान लगाकर सुन, कान लगाकर सुन। हे यहोवा आँख खोल कर देख, आँख खोल कर देख। और सनहेरीब और के वचन को सुन ले, हाँ, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा सच तो है कि अशूर के राजा ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है। आगे, और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काट और पत्थर ही के थे। इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसीलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। सारे बोलो हालेलुया। हो सकता था हिजकिया राजा अपने दोस्त से मदद मांगने जाता, अपने पड़ोसी राजा से मदद मांगने की बजाय उसने कह रहा कि उसी समय परमेश्वर के भवन में गया और प्रार्थना किया। और उसने कहा परमेश्वर, कह रहा कि मेरी मदद कर। कहता है ये राजा जो है अशूरी, इसने कह रहा कि बड़े बड़े कह रहा कि राजाओं को मारा, देशों को मारा। और ये धमकी दे रहा है तुझे, कह रहा तेरा परमेश्वर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। और इसी समय इसके पास इतिहास है और सच है ये बात। कहता इतना बड़ा इतिहास लेकर घूम रहा है, वो रिकॉर्ड लेकर घूमता था, बार बार कहता था देख, कहता कि मैंने कितनों को मारा, देख मैंने कितनों को मारा, देख मैंने कितनों को मारा, देख कितनों को मारा। कह रहा और तेरा भगवान भी तुझे बचा नहीं सकता, मैं तुझे ये करूंगा। आज हो सकता है आपके सामने कोई रिकॉर्ड लेकर बैठा हो, कह रहा कि देख, कहता हमने इतना पैसा कमा लिया, हमारे
पास ये है, हमारे पास वो है, देख हमारे पास जादू टोने करने वाली शक्ति है, तेरे घर में तलाक हो गया, तेरे घर में वो हो गया, तेरे घर में वो हो गया। लेकिन इसने हाथ उठाया, प्रार्थना किया, इसने कहा परमेश्वर सच है, कह रहा इसके पास जो रिकॉर्ड है वो सच्चा है। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, कह रहा कि आज रात के बाद, कहता मैं इसके रिकॉर्ड को जलाऊंगा, आज रात के बाद इतिहास बदलूंगा। और परमेश्वर ने उसके पास एक स्वर्गदूत भेजा, केवल एक स्वर्गदूत। जब वो छावनी को घेरे हुए थे तो चारों तरफ उसकी प्रार्थना सुनने के बाद एक स्वर्गदूत जाता है और 1,85,000 उसकी सेना को एक रात में मार देते हैं। और उसी समय बाइबल में लिखा कि वो लज्जित होकर वहां से भाग गया, वो लज्जित होकर वहां से निकला। 1,85,000 को जब मारा, तब मैंने परमेश्वर से एक बात पूछा, मैंने कहा पवित्र आत्मा जी मुझे प्रकाशन दीजिए कि दूसरा इतिहास इसके 32 और 21 में पढ़ते हैं तो वहां पर देखो क्या लिखा। शौक हाँ क्या, तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वो लज्जित होकर अपने देश को लौट गए। जब वो अपने देवता के भवन में थे तब उसने निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। यूं यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को यशूर के राजा सनेरीब से और उसके सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई। याद रखना, आपके दुश्मन के पास, आपके रिश्तेदारों के पास, या आप हो सकता है कोई औरत आपके खिलाफ खड़ी होगी हो सकता है कोई आदमी आपके खिलाफ खड़ा हो गया कोई कोर्ट कचहरी के में आपके खिलाफ खड़ा हो गया हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया हो सकता है कि आपके खिलाफ अगर आपका दुश्मन खड़ा हो। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना है कि परमेश्वर कि तू हमारी ओर से लड़ और हमारी मदद कर, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात कहता है वो कितना भी बड़ा ताकतवर हो, आप कहते हैं परमेश्वर उसके पास तो बहुत पैसा है, उसकी काउंटिंग कर रहे हैं परमेश्वर, वो बहुत जादू टोने वाले के पास जाता है, आप काउंटिंग कर रहे हैं, आप काउंटिंग कर रहे हैं। आज आप काउंटिंग ना करें, आप ये काउंट ना करें। अगर हिजकिय्याह काउंट करता, उसके पास 1,85,000 है, लेकिन उसने काउंट तो किया, लेकिन उसने कहा परमेश्वर लेकिन तू उनसे भी बड़ा परमेश्वर है, तू उनसे बड़ा परमेश्वर है। कहता कि मैं विश्वास करता हूं कि मैं उसकी काउंटिंग पर विश्वास नहीं करता। आज लोग आते हैं और बोलते हैं वो बहुत पैसे वाला है, वो तुझे तेरी जमीन पर कब्जा कर लेगा, वो बहुत पैसे वाला है, कह रहा कि तुम्हारे लड़के के ऊपर कोर्ट केस करा देगा, तुम्हें बर्बाद करा देगी। और चीज में हो सकता है कह रहा कि आज आप किसी बात से डरे हुए हो, लेकिन आप इस चीज को काउंट ना करें। उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, उसके पास नाम है, उसके पास शोहरत है, उसके पास बहुत गुंडे हैं, उसके पास बहुत ताकत है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज सिर्फ गिरफ्त करा, ये काउंट करें कि परमेश्वर आपकी ओर है परमेश्वर। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, हिजकिय्याह ने सिर्फ एक ही कहा और उसी समय जब प्रार्थना किया, हाथ उठाया, स्वर्गदूत उतरे और 1,85,000 को मार कर चले गए और राजा लज्जित होकर वहां से निकला। याद रखना, आज के बाद कहते हैं अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप ये बात बोलने वाले हैं परमेश्वर मेरी ओर है, आप डरने वाले नहीं है, तो पवित्र आत्मा कह रहा आपके दुश्मनों को लज्जित करेगा आज रात के बाद। जो आपके खिलाफ खड़े हैं लज्जित होंगे, वो यीशु मसीह के नाम में, वो शैतान लज्जित होगा और भागेगा वहां से। कह रहा उनको लज्जित होना पड़ेगा। जो लोग आज आपको लज्जित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तक तेरी गवाहियां कहाँ हैं, हम इतने साल से काउंट कर रहे हैं, तू चर्च में जा रहा है, मैं कह रहा हूँ इतनी काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज रात के बाद कह रहा हूँ वो शैतानी रिकॉर्ड जलाएगा परमेश्वर, वो इतिहास बदलेगा। कह रहा अश्शूर के राजा के पास एक बड़ा इतिहास था, वो बार बार कहता था हेलो, कहता कि देख मैंने कितनों को मारा, कितनों को मारा, कितनों को मारा। मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा ये प्रकाशन दे मुझे इस बाइबल में कि इस व्यक्ति को क्यों छोड़ा, बाकी सब क्यों मर गए एक ही रात में। 1,85,000 में राजा भी वहीं मरना चाहिए था। परमेश्वर ने कहा जिस कह रहा मंदिर के सामने बैठकर ये बड़ी बड़ी बातें करता था, जिन लोगों के सामने रिकॉर्ड रखता था, कहता मैंने इसको वहीं ले जाकर मारना था, वहीं जाकर कहता इसको बताना था तूने गलत इजराइल के परमेश्वर से पंगा ले लिया है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज रात कैसा भी रिकॉर्ड किसी के पास हो और आपको बुराई कर रहा हो, आपको लज्जित कर रहा हो कि तेरी गवाही अब तक नहीं बनी, तेरे भगवान ने तेरा क्या किया, तेरे यीशु ने तेरा क्या किया, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपकी ओर है, रिकॉर्ड चेंज होगा, रिकॉर्ड बदलेगा। आज के बाद गांव में, मोहल्ले में रिकॉर्ड बदलेगा, परमेश्वर आपकी ओर होगा, लोग कहेंगे परमेश्वर आपकी ओर होगा। आज के बाद काउंट करेंगे, इतनी गवाहियां आएंगी, इतनी गवाहियां आएंगी आपकी ओर होगा परमेश्वर। जहां आपको लज्जित होना पड़ा है, आज आपके दुश्मन लज्जित होंगे, आपके लोग कह के शर्मिंदे नहीं होंगे। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। उसी के बच्चों ने उसकी की तलवार से मार दिया, उसी मंदिर में उसके सामने उसे मरवा दिया गया।
मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इसे दिखाया, कहता तेरे पास जो रिकॉर्ड था, तू मेरे इजरायलियों को डराता था, आज के बाद कैंसल तेरा रिकॉर्ड खत्म हो गया। हो सकता है आज आपके मोहल्ले में आपके पास रिकॉर्ड हो, कि मोहल्ले वालों के पास रिकॉर्ड हो, आपके दुश्मन के पास रिकॉर्ड हो कि इसका पति आज तक नहीं सुधरा, शराबी है, आज तक इसका बच्चा ठीक नहीं हुआ, ये बच्चा अब तक भी बिगड़ा हुआ बीमार है। हो सकता है आपके पास रिकॉर्ड हो, उनके पास रिकॉर्ड हो, इसके ऊपर कर्जा है, इसने इतने बैंक का पैसा देना है, लेकिन आज रात के बाद आपका रिकॉर्ड चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपकी फेवर करेगा, मेरा परमेश्वर आपकी ओर होगा। आप कह रहे हैं कि 3 फैक्ट्रियां नहीं चल रही, 3 दुकानें नहीं चल रही, जादू टोना हो गया, काम बंद गया है। पवित्र आत्मा कह रहा आज रात के बाद, कह रहा लोगों के पास रिकॉर्ड है कि आप चर्च जाते हैं, रिकॉर्ड है लोगों के पास, आपका काम नहीं चल रहा, आपके परिवार के जन आपके खिलाफ खड़े हैं। मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड होगा, लेकिन आज रात के बाद एक रिकॉर्ड चेंज होगा आज रात बदलेगा, रिकॉर्ड बदलेगा। आज रात आपका रिकॉर्ड चेंज होगा, बदलेगा इतिहास, करा चलेगा, करे कि वो रिकॉर्ड शैतानी रिकॉर्ड चलेगा। जिनके पास आपका रिकॉर्ड है कि इनके घर में अब तक कुछ नहीं हुआ, पवित्र आत्मा कह रहा है परमेश्वर आपकी ओर होगा आज रात। आमीन। कहता आपकी गवाहियां काउंट करेंगे आपके दुश्मन, आपकी गाड़ियां काउंट करेंगे, आपका घर काउंट करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी काउंट करेंगे। इतनी गवाहियां बननी स्टार्ट होगी आज के बाद। क्या आप तैयार हैं? गवाहियां जब बनती हैं जब आप परमेश्वर पर हिजकिया की तरह भरोसा रखते हैं। हिजकिया गया और परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर लोगों के पास रिकॉर्ड है कि उसने इतना मारा लोगों को, कहते मेरा दुश्मन मेरे खिलाफ है। हो सकता है आपके पास हो कि परमेश्वर मुझे उसका आटे वाले का पैसा देना, चावल वाले का पैसा देना है, बच्चों की फीस देनी है। परमेश्वर वो कोर्ट केस कर रहा है, वो लेडीज तलाक दे रही है, वो देखो उसके घर वाले मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जाओ उन धमकियों को, उन रिकॉर्ड को परमेश्वर के भवन में रखो और कर आज रात के बाद एक एक का रिकॉर्ड चेंज होगा, एक एक का रिकॉर्ड चेंज होगा। प्रार्थना करने वालों का रिकॉर्ड चेंज हो जाए, इतिहास बदला जाए। आज रात इतिहास बदला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कहेंगे गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं गवाही देने के लिए चर्च? आप शर्मिंदे नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं आपको शर्मिंदगी उठाने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, आपको विश्वास करने के लिए बुलाया है। मैंने जब सेवा स्टार्ट किया तो उस समय मैं जहाँ प्रार्थना करता था इस प्लॉट में मैं टेंट रखता था। एक दिन वो मेरा टेंट उठा के ले गया। मैंने अगली बार आया, मैंने कहा प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर मुझे और दे। परमेश्वर ने मुझे टेंट दे दिया। मैंने उस मोहल्ले में मुझे वो तंग करता था जहाँ मैंने सेवा किया हरियाणा में, मैंने साउंड रखा लेकर लोगों से, वो मेरा साउंड उठा के ले गया रात को। मैंने कहा परमेश्वर अब इसे क्या लड़े लड़ता तो मैं, लड़ाइयाँ तो मैंने छोड़ दी। मैंने परमेश्वर के भवन में गया, प्रार्थना किया, प्रभु ने किसी का दिल खोला, उसने मुझे साउंड दे दिया। थोड़ी सी जरूरत होती थी उस समय तो 100 लोग सारे आते थे। साउंड दे दिया, टेंट दे दिया। फिर बाद में अगले दिन देखा गया मेरी कुर्सियाँ उठा के ले गया। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा भाई, मेरे पीछे पड़ गया। उसके बाद मैंने कहा परमेश्वर कुर्सियाँ दे दे, परमेश्वर ने कुर्सियाँ भी दे दी। उसके बाद उसने उस प्लॉट पे झूठा नाम लगा के ताला लगवा दिया, किसी का था उसको भड़का दिया। और उसी समय मैंने कहा परमेश्वर और दे दे, परमेश्वर ने मुझे और जगह दे दी। लेकिन थोड़े दिन के बाद मुझे लोगों ने बताया, कहता वहां जाके देखो हो क्या रहा है, मेरा ही टेंट लगा रखा, मेरा ही साउंड, मेरी ही कुर्सियां, और वहां पे वही बंदा गीत गा रहा, कह रहा यहोवा 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 यो। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा मैंने कहा ये क्या हो रहा भाई? कह रहा यहोवा 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 जिंदा खुदा, कह रहा वो है बादशाह। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और हम क्या है भाई? मैं उसके सामने गया, मैंने कहा हम क्या भाई? कह रहा तुम प्याते हो। मैंने कहा अच्छा। उसका जीवन बदल दिया परमेश्वर ने। उसने चोरी तो किया, उसने ठगी तो किया मेरे साथ। रात को उसको ऐसा हार्ट अटैक आया, उसको सरदूत ने कहा जल्दी से प्रॉफिट विजेंद्र से माफी मांग ले और परमेश्वर की सेवा कर। कहता ठीक है, मैं कह रहा जो टेंट लिया मैं सेवा करूंगा। कंजूस कहीं का। चलो परमेश्वर उसको आशीष दे। आपको समझना है, क्या पता अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी ने ले ली है तो याद रखना, अगर आपने वो प्रार्थना में रखी है बात जाकर परमेश्वर के सामने, आपको प्रॉपर्टी करा वो लेने की जरूरत नहीं है, उससे कई गुना प्रॉपर्टी परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। करा परमेश्वर दिखा रहा है उसको, तुम्हारा परमेश्वर रिकॉर्ड बदलने वाला, इतिहास बदलने वाला परमेश्वर है। विश्वास करना है। कह रहा आप भरोसा नहीं रखते, कहता इसलिए लज्जित होते हैं। कह रहा किसको लज्जित क्यों होना पड़ा? क्योंकि हिजकिय्याह का भरोसा परमेश्वर पर था।
घोड़ों पर नहीं था, गधों पर नहीं था, लिखा रथों पर, घोड़ों पर नहीं। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा अपने मोहल्ले के अंदर, अपने गांव के अंदर। आज लोग जो आपका उंगली उठाते हैं, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद सारे रिकॉर्ड जलेंगे, आपकी टेस्टमनी आएंगी, आप आशीष में बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आपके पड़ोस में भी आवाज आ रही होगी, यहोवा यहोवा यहोवा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपको भरोसा रखना है, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। 1,85,000 को मार सकते हैं, तो परमेश्वर आपकी 1,85,000 प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उन लोगों की खत्म करते हैं जो कहते हैं परमेश्वर हमारी ओर है। अपने पड़ोसी से गुस्से में कहो परमेश्वर मेरी ओर है। अपने पड़ोसी को कहो परमेश्वर मेरी ओर है। आपके पास आएगा कोई डॉक्टर, आके कहेगा हेलो, कह रहा कि तू बच नहीं सकता, उसको बोला चुप कर, परमेश्वर हमारी ओर है। 2 शराबी थे, शराब पीते थे, और वो पीजिए। मैं जब शुरू में सुसमाचार सुनाने के लिए गया, तो मैं पास्टर नहीं था, सिर्फ मैं चंडीगढ़ पीजीआई ऐसे चुपचाप बहाने से जाता था। मैंने कहा यार कोई बीमार है, क्योंकि अंदर घुसने का टाइम चाहिए। तो उसने कहा एक हमारा दोस्त है, कहता वो बीमार है। मैंने कहा चलो चलते हैं उसके बाद प्रार्थना करने। मकसद तो ये था कि सबकी प्रार्थना करके आए। तो वहाँ देखा 2 शराबियों का फेफड़ा खराब हो गया। तो उसी समय जब उनके लिए मैंने पूछा, तो दोनों को सुसमाचार सुनाया। अगले दिन भी मैं उसके लिए प्रार्थना करने के लिए गया। एक शराबी ने कहा अरे यार कोई परमेश्वर नहीं है, हम तो मर जाएंगे। दूसरा बोला, कहता मेरी ओर परमेश्वर है। वो कहता वो 10 के गया मुंडा, कहता परमेश्वर साडी ओर है। और सबसे ज्यादा फेफड़े उसके खराब थे, डॉक्टर ने उसको जवाब दिया था। और जब सुबह आया, अगले दिन आया, तो जो बंदे को छुट्टी मिलने वाली थी, तू ठीक हो रहा है, वो मर गया, और जिसका फेफड़ा खराब था वो बच गया। वो कहता सच में परमेश्वर हमारी ओर है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि जिसका भरोसा यहोवा की ओर है, मैं कह रहा हूं वो जिएंगे लंबी उम्र। परमेश्वर हमारी ओर है। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर हमारी ओर है। आपकी पत्नी आपको डराने के लिए आती है, कई बार सुबह आती है, कई बार पता है देखो सामने वाले ने गड्डी ले ली, देखियो सामने वाले ने गड्डी ले ली, और कितनी बड़ी गड्डी ले आया है। आपका पति को टेंशन हो जाती है, यार मुझे भी लेके आनी पड़ेगी, लगता है। कह रहा देखा सामने वाले ने वो खरीद लिया, सामने वाले ने फ्लैट ले लिया, डराती है आपको कई बार। और उसी समय आप अपनी पत्नी को बताओ, बोलो परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं उसने 200 गज का लिया है, हम 500 गज का लेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनकी ओर है। याद रखना, झोपड़ी में नहीं रखता परमेश्वर, महल में रखता है यीशु मसीह के नाम में। जिनका विश्वास छोटा है उनको छोटे शहर में लेकर जाता है, छोटी जगहों पर लेकर जाता है। लेकिन जिनका विश्वास बड़ा है वो बड़ी जगह पर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं शूरियों के राजा को विश्वास था, कह रहा कि अपने उस पर, और वो बार बार बोलता फिरता था, कह रहा देखो, कह रहा मैंने इतनों को मारा, उसको मारा, फलाने को मारा, रिकॉर्ड था। लेकिन आज रात के बाद प्रार्थना करने वालों के पास रिकॉर्ड चेंज होगा, रिकॉर्ड बदलेगा, इतिहास बदलेगा। आपके मोहल्ले में कह रहा है जिसके पास सबसे बड़ी गाड़ी होगी, मैं कह रहा हूं इतिहास बदलेगा, आपके पास होगी वो। आमीन। आपके पास होगा परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार आपके पास होगा। आप चमत्कार करने वाले होंगे आज रात के बाद। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? हो सकता है आपके इतिहास में किसी कोई बता रहा हो आपका बच्चा 8वीं फेल है, 8वीं से आगे नहीं पढ़ सकता। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद इतिहास बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। कोई कह रहा होगा आपका पति शराब पीता है, ये छोड़ नहीं सकता, लेकिन इतिहास बदलेगा। कोई कह रहा होगा कि आप कर्जे में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, बीमारी में हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वालों का इतिहास आज रात चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके हाथों से इतिहास रचवाना चाहते हैं। याद रखना, परमेश्वर किसी और से नहीं, आपके हाथों से। हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके हाथों से इतिहास रचवाया। याद रखना, कहता अगर आप खुद प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज के बाद आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी सेवकाई में, आपके घर में इतिहास बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। भरोसा खुदा पर रखो, आपका भी इतिहास बदला जाएगा। परमेश्वर ने गिदोन का इतिहास बदला। गिदोन एक गरीब जाति का लड़का था, और वो इतना डरपोक था, बोलता मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको छुआ। उस दिन के बाद कहता है कि वो ताकतवर हो गया। और मूसा कहने लगा मैं मुंह का भद्दा हूं, मुझसे मुंह से तो बोला नहीं जाता, मैं प्रचार कैसे करूंगा, मैं तो हकलाता हूं। परमेश्वर ने उसको छुआ। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और उसके मुंह में चिन्ह चमत्कार करने वाली शक्ति डाल दी। आज हो सकता है आज आपका परिवार में आपका बच्चा बेकार हो, लाचार हो, आपका हाथ बेकार हो, लेकिन हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे बच्चे को छू ले, मेरे परिवार को छू ले, मेरे बिजनेस को छू ले, मेरी गाड़ी को छू ले, मेरी हड्डियों नसों मांसपेशियों को छू ले। आज रात पवित्र आत्मा आपको छुएगा और परमेश्वर आपकी ओर खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको सिर्फ फैसला लेना है।
बाइबल बोलती है जितने तुझसे लड़ेंगे, यिर्मयाह की किताब 1:19 में लिखा, पढ़ेंगे मास्टर शो के साथ। वे तुझसे लड़ेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि आज कहते हैं कि आप को परमेश्वर छुए? याद रखना, जिसको परमेश्वर छू ले उसका बिजनेस बदल जाएगा आज रात। आमीन। जिसकी पत्नी को छू ले बदल जाएगा, जिसके पति को छू ले बदल जाएगा। लेकिन कई बार परमेश्वर उस व्यक्ति को इसलिए नहीं छूते, कई बार पवित्र आत्मा चाहते हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है। कई बार कहीं आपके डिसीजन गलत होते हैं, इसलिए परमेश्वर छूना नहीं चाहते। कई बार कहते हैं उन बच्चों को छूना नहीं चाहते जब तक माँ बाप नहीं चाहते। याद रखना, इसका मतलब कि आपको अपने अंदर कहते पहले रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, अपने से बड़ों की, अपने अगुओं की आपको बात माननी पड़ेगी। फिर परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर चीज को छुएंगे आपकी यीशु मसीह के नाम में। हाँ 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 पढ़े। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। वो तुम पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। कह रहा कि मैं बचाने के लिए तेरे साथ हूँ। कौन कह रहा है? मैं तेरे, जोर से बोलो, मैं तेरे कर्जे वालों से कह रहा है, जिसके ऊपर कर्जा है बोला मैं तेरे। जब कर्जा आपको डराए तो बोलो मैं तेरे। कह रहा जब आपका शराबी पति आपको डराए तो बोलो मैं तेरे। आप खटी में है तो मैं तेरे। आपकी बीमारी में करा मैं तेरे। करा आपके कर्जे में करा मैं तेरे साथ हूँ। आपकी बीमारी में करा मैं तेरे साथ हूँ। आपकी परिस्थितियों में, आपके हालातों में करा मैं तेरे साथ हूँ। याद रखना, यीशु जब साथ है तो आपकी प्रॉब्लम सेम नहीं रहेंगी, खत्म हो जाएंगी आज रात के बाद। शैतान आपको डराता है बार बार, कहता है इसलिए डराता है कि ताकि आप परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दें। लेकिन आप परिस्थितियों में जब अड़े और खड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए खड़े होते हैं। याद रखना, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहता है अपने लोगों से बात कर रहा है और परमेश्वर ने यहाँ पर भविष्यवक्ता के द्वारा कह रहा है, यिर्मयाह से कह रहा है जितने तुझसे लड़ेंगे पर तुझ पर जीत ना पाएंगे। हो सकता है आज आपके साथ लोग लड़ते हो, सुसमाचार सुनाने जाते हैं, आपके बारे में खिलाफ बोलते हो, आप कह रहे कि कंपनी में काम करते हो, लोग आपसे लड़ते हो, आप फैक्ट्री में काम करते हो, आपका काम ना चल रहा हो, आप पर जादू टोने कर रहे हो, आपसे लड़ रहे हो लोग, आप सेवकाई कर रहे हो, आपसे लोग लड़ रहे हो, आपके परिवार के लोग लड़ रहे हो। आजकल शैतान किसी को भी इस्तेमाल करता है लड़ने के लिए। अगर कोई लड़ रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं वो जीतने नहीं पाएंगे, भरोसा रखना आपको। कह रहे हैं कि हो सकता है आपका दुश्मन शत्रु बन के, बीमारी बन के आपसे लड़ रहा हो और आप जंग लड़ रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है वो जीतने नहीं पाएंगी, वो बीमारियां, वो आप पर जय नहीं पाने पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। अगर आपकी प्रार्थना में ताकत है, अगर आप काउंटिंग ये कर रहे हैं कि पापा इतनी बीमारियां, इतनी प्रॉब्लम, इतनी समस्या, लोग पास्टर के पास जाते हैं और इतनी लंबी लिस्ट लेके जाते हैं, पास्टर जी ऐ भी हो गया, ऐ भी हो गया, ऐ भी हो गया, मैं इतने साल तो मारा, इतने साल तो कमर दे बेल्ट लगी है, इतने साल तो यह प्रॉब्लम है, इतने साल तो मैं एक लेडीज के पास से निकला, उसकी कुर्सी टूट गई और वो अगले दिन कहने लगी मैं ठीक होगी। वो बैठी वो पहले मुझे बताती थी बहुत साल से मैं बीमार हूँ, बहुत साल से मेरी कमर में, ये बोलती थी मैं बहुत साल से मेरी कमर में बेल्ट लगी है। तो मैं पिछले संडे इधर से निकल रहा था और इधर से निकलते मुझे पता ही लगा, इस बहन के सिर पे मैंने हाथ रखा, उससे पहले इसकी कुर्सी टूट गई, नीचे गिरी। कहती मेरे अंदर कोई भूतड़ी भी नहीं है, फिर भी मैं नीचे गिर गई। लेकिन ये परमेश्वर ने चमत्कार किया, उसको बताया कि मैं तेरी ओर हूँ, मैं तेरी ओर हूँ। कह रहा आपके खिलाफ खड़ा हो, कोई आपके पर ब्लैक मैजिक कर रहा हो, ये चर्च में बैठी है और आपको हाली से आती है। और मैं से निकला, धड़ाम से कुर्सी गिरी, इसने मुझे अगले दिन बताया और इनके लड़के ने बताया, भतीजे ने, कि मेरी मौसी ठीक होगी। कह रहे कितने घंटे हम बैठ नहीं सकते थे। मैंने कहा क्या कहा? मैंने कहा आप चिंता ना करें, आप घबराए हुए हैं किसी बीमारी को लेकर, आप परेशान हैं किसी बीमारी को लेकर, परमेश्वर आपकी ओर है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सुरक्षा दे रहा हूँ, आप ले नहीं रही। परमेश्वर आपकी ओर है। अपने पड़ोसी को बता परमेश्वर मेरी ओर है। आपको कोई डरा रहा है कि तू मैथ में फेल हो जाएगी, तू साइंस में फेल हो जाएगी। एक लड़की के रोज मैसेज आते हैं मेरे पास, मतलब प्रे टावर से, पापा साइंस बहुत मुश्किल है, पापा मैथ बहुत मुश्किल है, पापा इंग्लिश बहुत मुश्किल है। मैंने कहा चुप कर, परमेश्वर तेरी ओर है, हालेलुया। और सारे पेपरों में पास होगी। कहती है कितना हो गया? मैंने कहा परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपकी ओर है। कैसे भी वो आज रात आपकी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में।
लेकिन बस आपका भरोसा हिजकिया की तरह परमेश्वर पर होना चाहिए, लेकिन हिजकिया की तरह अपने प्रेयर रूम में डेली जाना है आपको। इसलिए कह रहे हैं कि आपको अपनी पर्चियां, कह रहे हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखनी है। जब आप रखते हैं तो पवित्र आत्मा काम करता है। जितने तुझसे लड़ेंगे, कहते हैं पर तुझ पर प्रबल ना होंगे, कह रहे हैं कि तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे, आपका विचार आपको डरा रहा है, आपके ख्याल आपको डरा रहे हैं कि कोई एड्स हो गया है, कोई कैंसर हो गया, कोई शुगर हो गया, कोई व्हील चेयर पर आ गया है, अब तेरा क्या होगा, अब तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, मुझसे निकलता है बार बार, क्या होगा तेरा कालिया, तेरा भला ही होगा। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा भला होगा, बोलो तेरा भला होगा, बोलो तेरा भला ही होगा। क्यों होगा तेरा भला? क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। क्यों? किनके साथ है? कह रहा जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो परमेश्वर उन लोगों के साथ एक कदम भी चलना पसंद नहीं करता। कुछ लोग